सुप्रभात दोस्तों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। दोस्तों, चाहे कोई पूजा हो, हवन हो, यज्ञ हो, नए घर में प्रवेश हो, नई गाड़ी हो या नया बिजनेस, किसी भी कार्य के शुभारंभ में नारियल फोड़ा जाता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है और क्या लाभ है? भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में नारियल को सबसे शुभ, मंगलकारी और शुद्ध माना जाता है। नारियल को संस्कृत में श्रीफल और इसके वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते समय मां लक्ष्मी नारियल का वृक्ष और कामधेनु गाय को अपने साथ पृथ्वी पर ले आए थे। लक्ष्मी जी को श्री भी संबोधित किया जाता है, अतः श्रीफल अर्थात संपन्नता, सौभाग्य और समृद्धि के साथ नए कार्य का प्रारंभ। नारियल भगवान गणेश जी को भी बहुत अधिक प्रिय है तथा इसकी 3 आंखें त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीकात्मक स्वरूप होती है। साथ ही ये भगवान शिव के 3 नेत्रों को भी परिलक्षित करती हैं। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व नारियल को फोड़ उसके पवित्र पानी को चारों ओर छिड़का जाता है, क्योंकि यह जल बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही सफेद गिरी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। मान्यता है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र ने इंद्र से नाराज होकर दूसरे स्वर्ग की रचना करने की सोची, लेकिन वह दूसरे स्वर्ग की रचना से असंतुष्ट थे। फिर वे पूरी सृष्टि ही दूसरी बनाने लगे। दूसरी सृष्टि के निर्माण में उन्हें मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया। इसीलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आंखें और 1 मुख की रचना होती है। पूजा में नारियल को फोड़ने का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने स्वयं को अपने इष्ट देवों के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रभु के समक्ष उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए पूजा में भगवान के समक्ष नारियल फोड़ा जाता है। इसके लिए सबसे पहले जटा हटाई जाती है। ये जटा हमारी इच्छाएं हैं, जिन्हें सबसे पहले मन मस्तिष्क से हटाना चाहिए। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये हमारा अहंकार है, जिससे टूटे बिना हम कभी निर्मल हृदय धारण नहीं कर सकते। तत्पश्चात निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर करता है और अंत में शुद्ध सफेद गिरी निकलती है। यही है हमारी आत्मा। भगवान के समक्ष नारियल फोड़ने का अर्थ यही है कि हम इच्छा, अहंकार, नकारात्मकता से रहित अपने पवित्र आत्मा के साथ भगवान को स्वयं को अर्पण कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नारियल के अंदर के सफेद भाग और पानी का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहते हैं कि हर काम शांत मन से करने से ही सफलता मिलती है। इसीलिए किसी भी कार्य की सिद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हमें नारियल को पूजा में रखना ही चाहिए। नारियल के जल से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने का भी शास्त्रीय विधान है। श्रीफल शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति एवं सौभाग्य का सूचक माना जाता है। अतः किसी को सम्मान देने के लिए भी श्रीफल भेंट किया जाता है। सामाजिक रीति रिवाजों में भी शुभ शगुन के तौर पर नारियल भेंट करने की परंपरा युगों से चली आ रही है। तिलक, विवाह, विदाई के समय श्रीफल भेंट किया जाता है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के समय भी चिता के साथ नारियल जलाए जाते हैं। वैदिक अनुष्ठानों में कर्मकांड में सूखे नारियल को वेदी में होम किया जाता है। इसी के साथ नारियल कैलोरी से भी भरपूर होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं। सोते समय नारियल पानी पीने से नाड़ी संस्थान को बल मिलता है तथा नींद अच्छी आती है। इसके पानी में पोटेशियम और क्लोरीन होता है, जो माता के दूध के समान होता है। जिन शिशुओं को दूध हजम ना हो, उन्हें दूध के साथ नारियल का पानी मिलाकर पिलाया जाता है। डिहाइड्रेशन होने पर नारियल पानी में नींबू मिलाकर पिलाया जाता है।
मिश्री संग खाने से गर्भवती स्त्री की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है एवं शिशु स्वस्थ होता है। नारियल स्त्रियों द्वारा फोड़ा नहीं जाता है क्योंकि नारियल एक बीज फल है जो वनस्पति के उत्पादन या प्रजनन का कारक होता है। नारियल को प्रजनन क्षमता से जोड़ा जाता है, इसीलिए स्त्रियों को बीज स्वरूप नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए। ऐसा करना शास्त्र, वेद तथा पुराणों में अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये है नारियल बलि के उद्देश्य। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमो नमः।